बैंकॉक का पेंटाना विटाया स्कूल देश का सबसे स्ट्रिक्ट स्कूल है। माना जाता है कि सबसे बिगड़ा बच्चा भी यहाँ से सुधरकर ही ग्रेजुएट होता है। स्कूल के 427 रूल हैं जिनको रोज फॉलो किया जाता है। यहाँ तक कि इस पर पूरी एक किताब लिखी गई है। अगर कोई गलती से भी इनका उल्लंघन करता है तो उसे कड़ी सजा सुनाई जाती है, जैसे शारीरिक और मानसिक शोषण और यहाँ तक कि मौत भी। इस वजह से वहाँ के छात्र हमेशा डर में जीते थे। उनके अपने कोई ओपिनियन नहीं है और वह जिंदा लाश बनकर रह रहे थे, जैसे कि कोई कठपुतली हो। दूसरी तरफ टीचर्स भी वहाँ निर्दयी और बेरहम थे। वे सिर्फ बच्चों को नुकसान पहुँचाना चाहते थे, जिससे स्कूल अपना चार्म खो बैठा था और सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट दिखता था। प्रिंसिपल को छोड़कर कोई भी प्रेमाइसेस में कलर का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। प्रिंसिपल एक ब्राइट पिंक सूट पहनता था, जिसका कारण किसी को नहीं पता था। एक दिन एक नई स्टूडेंट पेंटाना स्कूल में आती है। वह एक मस्ती करने वाली हंसमुख लड़की थी, पर गेट में घुसते ही सब ब्लैक एंड व्हाइट बन गया। क्लास पहुंचकर टीचर उसे खुद को इंट्रोड्यूस करने को कहते हैं। वह अपना इंट्रोडक्शन देकर सबको ग्रीट करती है, पर बच्चे उसे अजीब सी स्माइल देते हैं। इस लड़की का नाम नैनो था। इंट्रोडक्शन देकर नैनो एक शांत सी लड़की के बगल में बैठ जाती है और क्लास शुरू होती है। नैनो उस लड़की से बात करने की कोशिश भी करती है, पर वह लड़की जवाब नहीं देती। तभी नैनो के बैग से एक डार्क रेड कलर की लिपस्टिक गिर जाती है। सारे बच्चे उस लिपस्टिक को देख लेते हैं और चौंक जाते हैं, पर शुक्र है कि टीचर के देखने से पहले ही वह शांत लड़की लिपस्टिक उठाकर तुरंत छिपा लेती है। नैनो उसका शुक्रिया करती है। थोड़ी देर बाद डिसिप्लिन इंचार्ज लीसा अपने मिनियंस के साथ वहां आ जाती है, जो कि स्कूल की सबसे क्रूअल टीचर थी। उसको देखकर तो कुछ बच्चे अपनी पैंट तक गीली कर देते थे। आज लीसा सभी बैग्स की तलाशी लेगी। जब नैनो की बारी आती है तो वह लीसा को यह करने से साफ इनकार करती है और कहती है कि उसे दूसरों का सामान छूने का कोई हक नहीं है। लीसा उससे बैग छीन लेती है। पूरी क्लास अपनी सांसें थामकर बैठी थी, पर लिपस्टिक बैग में नहीं मिलती। चालाक नैनो उसको कहीं और छिपा चुकी थी। इसके बाद लीसा वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे नैनो अपना असली चेहरा सबको दिखाने लगती है। वह स्कूल के रूल्स के खिलाफ विद्रोह करना चाहती थी। उसको पढ़ाई लिखाई या दोस्ती बनाने में कोई दिलचस्प नहीं था। वह बस बेरहम टीचर्स को उनके गुनाहों की सजा देना चाहती थी। एक दिन क्लास में वह अपनी लिपस्टिक निकालकर पूरी क्लास के सामने अपने होठों में लगाने लगती है। सभी स्टूडेंट्स उसको रूल ब्रेक करते देख डर जाते हैं। दूसरे दृश्य में हम देखते हैं कि नैनो उस शांत लड़की के साथ कैफेटेरिया में बैठी है। अब वह लड़की उसके साथ खुलने लगी है और उसे सतर्क रहने को कहती है। वह उसे बताती है कि कैसे पहले भी 2 बच्चों को सजा के तौर पर एक कमरे में बंद कर दिया गया। 3 दिन हो चुके हैं पर बच्चे अभी भी बंद हैं। पर यह सब सुनकर भी नैनो को कोई फर्क नहीं पड़ता और वह पागलों की तरह हंसने लगती है। पास ही में लीसा यह सब सुन रही थी। लीसा नैनो के लाल होंठ देख लेती है। वह उसकी लिपस्टिक मिटाकर उसे जब्त कर लेती है। सजा के तौर पर वह नैनो से सारे 427 रूल्स तपती धूप में खड़े होकर याद करने को कहती है, पर नैनो इतनी आसानी से डरने वालों में से नहीं थी। नैनो बुक को देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। इससे सबका ध्यान उस पर आ जाता है। लीसा भी वहाँ आ जाती है और नैनो उसके सामने बुक जलाकर फेंक देती है। सब उसको पागल कहकर बुलाते हैं, पर नैनो कहती है कि बुक को ना जलाने का कोई रूल बुक में नहीं है। उसके बाद नैनो को एक कमरे में ले जाया जाता है जहाँ स्पीकर्स में सारे रूल्स चल रहे थे। यह सब किसी को भी पागल कर सकता था, पर नैनो पर इसका भी कोई फर्क नहीं होता। वह वहाँ भी हंसती रहती है जैसे कि कोई आम दिन हो। अगले दिन क्लास में नैनो ग्रीन कलर के रिबन्स बांध कर आती है। सभी क्लासमेट्स नैनो के इतने जल्दी बाहर आने से शॉक्ड हैं, पर वह उनको बताती है कि वह सारे रूल्स याद कर चुकी थी। वह उनको बताती है कि वह कमरा बिल्कुल डरावना नहीं था। उसके अनुसार अगर सारे बच्चे रूल्स तोड़े तो वह वहाँ पार्टी कर सकते हैं। क्लासमेट्स भी इसमें दिलचस्प लेने लगते हैं, पर तभी लीसा वहाँ आ जाती है। नैनो को बाहर देखकर वह भी शॉक्ड है, क्योंकि उसने नैनो को बाहर नहीं निकाला। लीसा उसको हद में रहने को कहती है, पर नैनो उसको जवाब में कहती है कि यह स्कूल घटिया है, अब बहुत हो चुका था। लीसा फिर से उसे पनिशमेंट रूम ले जाती है। इस बार सजा और कड़ी होगी। वहाँ पहुँचते ही लीसा उसकी आंखों में बहुत तेज लाइट फ्लैश करती है और उससे सारे के सारे 427 रूल सुनती है। यह पूरे दिन चलता है। शाम को नैनो दोबारा क्लासरूम में है।
उसने अपने सारे बाल बैंगनी कर चुके थे। अब बाकी बच्चे भी उसकी साइड हैं। धीरे धीरे नैनो अपने मिशन में कामयाब हो रही थी जिसके लिए वह यहाँ आई थी। उसके बाल देखकर लीसा दोबारा उसे पनिशमेंट रूम ले जाती है और पूछती है कि उसे क्या चाहिए, जिस पर नैनो हंसने लगती है और बोलती है कि वह पूरे सिस्टम को बदलना चाहती है। वह कहती है कि सारे रूल्स जो बच्चों की आजादी रोकते हैं उन्हें हटाना होगा। इस बात पर लीसा गुस्से से पागल हो जाती है और चिमटे से नैनो की जीभ खींच लेती है। नैनो को भले ही कितना दर्द हो पर वह फिर भी हंसती रहती है। बाद में लीसा अपने ऑफिस में सोच में पड़ी होती है जब नई स्टूडेंट यूरी उसके पास आती है। वह कहती है कि वह नैनो के साथ पहले पढ़ चुकी है और उसे अच्छे से जानती है। यूरी हेड इंस्पेक्टर बनना चाहती है क्योंकि वही नैनो को काबू कर सकती है। यूरी तभी लीसा को एक ग्रुप चैट दिखाती है जहाँ सब बच्चे विद्रोह की प्लानिंग कर रहे थे। उसने फेक आईडी से यह पता लगाया था। इम्प्रेस होकर लीसा यूरी को हेड इंस्पेक्टर बना देती है। वहाँ ग्रुप चैट के सारे बच्चों को पूरी रात सजा के तौर पर खड़ा रखा गया। दिन गुजरते हैं और यूरी लीसा का विश्वास जीत लेती है और उसके ऑफिस तक पहुँच जाती है। एक दिन ऑफिस में उसे कुछ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स मिले जिससे उसे पता चला कि लीसा पक्का कुछ गड़बड़ कर रही थी। वहाँ नैनो क्लास लौट आई है। ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि जीभ निकलने के बावजूद वह बोल सकती थी। अपनी सीट में जाकर वह देखती है कि वहाँ एक पैक्ड बॉक्स रखा है जिसमें टॉप सीक्रेट लिखा हुआ है। नैनो यह देखकर स्माइल करती है। कुछ समय बाद नैनो पोस्टर्स के साथ कहीं जा रही थी। तभी उसे अपनी पुरानी साथी यूरी दिखती है जिसने उस पैक्ड बॉक्स के जैसा रिबन पहना था। इसका मतलब यूरी ने ही यह बॉक्स भेजा था। पर नैनो जल्दी में थी और वह यूरी को रास्ते से हटने को कहती है। टॉप फ्लोर जाकर वह उन पोस्टर्स को चिपकाने की तैयारी करती है। तभी लीसा वहाँ आ जाती है और उसे रोकती है और उससे उस पोस्टर्स के बारे में पूछती है। नैनो उसे बताती है कि उनमें स्कूल्स में हुए सारे घोटालों की जानकारी है। हर साल सरकार और प्राइवेट कंपनीज करोड़ों रुपए स्कूल को डोनेट करते हैं पर उसका 5% भी स्कूल के भले के लिए इस्तेमाल नहीं होता। स्कूल में काफी गंदगी है, कमरे पुराने हो चुके हैं और खाना बद से बदतर हो चुका है। जाहिर सी बात है कि सारे टीचर्स ही यह पैसा खुद तक रख रहे हैं। यह सुनकर लीसा गुस्से में पोस्टर्स उससे छीनती है और वहाँ दोनों के बीच छीना झपटी होने लगती है। चौंका देने वाली बात तो यह थी कि यूरी इसकी वीडियो बना रही थी। उसके बाद यूरी उन दोनों के पास जाती है और नैनो को छत से धक्का देकर मार डालती है। पूरे स्कूल को नैनो को मरा हुआ देखकर सदमा लग जाता है। फिर यूरी सारे पोस्टर्स नीचे फेंक देती है। इससे सारे स्टूडेंट्स को टीचर्स की मक्कारी का पता लग जाता है। यूरी अपनी बनाई वीडियो भी ग्रुप में फॉरवर्ड कर देती है ताकि सबको लगे कि लीसा ने ही नैनो की हत्या करी थी। अंत में जैसा वह चाहती थी वैसा ही हुआ। सारे बच्चे बौखलाकर टीचर्स के पीछे भागने लगते हैं। लीसा भी पकड़ी जाती है और बाकी सभी टीचर्स की तरह उसको भी बांधकर पीटा जाता है। बाद में सारे टीचर्स को मेन हॉल में लाया गया। यूरी अब सभी बच्चों को लीड करते हुए दिखती है। वह कहती है कि स्कूल्स के रूल्स बदले जाएंगे। सालों से बच्चों के साथ जो अन्याय हो रहा है वह सब अब टीचर्स के साथ होगा। टीचर्स को अब उनकी सुननी होगी और ऐसा ना करने पर उन्हें भी पनिशमेंट रूम ले जाया जाएगा। तभी सभी टीचर्स के आगे एक पन्ना रखकर उन्हें उस पन्ने में अपना गुनाह कबूल करने को कहा जाता है। इस पर लीसा हंसकर यह करने से साफ इनकार कर देती है। गुस्से में आकर एक बच्चा लीसा का गला दबा देता है। थोड़ी देर में उसको एहसास होता है कि लीसा सांस लेना बंद कर चुकी है। जब सभी बच्चे लीसा को मृत पाते हैं तो वे उस लड़के के ऊपर गुस्से से चढ़ जाते हैं और पनिशमेंट रूम ले जाने की बात करते हैं। तभी प्रिंसिपल एक गन के साथ वहां पहुंचता है। वह सारे बच्चों को टीचर्स को आजाद करने को धमकाता है। वह कहता है कि अगर स्टूडेंट्स अपना गुनाह कबूल कर उसे ना दोहराने की कसम खाएंगे तो वह उन्हें माफ कर देगा, यहाँ तक कि लीसा के हत्यारे को भी। कुछ डरपोक बच्चे तैयार हो जाते हैं पर कुछ बच्चे शांत थे। उनमें से एक यूरी भी थी। प्रिंसिपल सभी विद्रोही बच्चों को इकट्ठा करता है और उनकी लीडर यूरी को बुलाता है। वह एक नुकीले चाकू से उसकी हत्या करने ही वाला होता है कि तभी खून से लथपथ नैनो वहाँ आ जाती है। आश्चर्य की बात थी कि वह जिंदा खड़ी थी। उसके बाद उसकी 3 हमशक्ल भी वहाँ आ जाती है, जिनमें से एक की जीभ कटी हुई थी तो दूसरे ने हरा रिबन बांधा था और तीसरी वह थी जो कि अभी अभी स्कूल में नई एडमिशन थी। इससे हमें समझ आता है कि हर बार जब नैनो को सजा दी गई उसका एक नया वर्जन उसकी जगह पहुंच जाया करता था। यही वह कारण है
कि पनिशमेंट रूम में बंद होने के बाद भी वह क्लास कैसे पहुंच जाती थी। तभी चारों नैनो दरवाजे लॉक कर देती है और सभी टीचर्स डर जाते हैं। उसके बाद नैनो का मरा हुआ रूप प्रिंसिपल को गन नीचे करने को कहता है, पर वह ऐसा नहीं करता और नैनो को मारने के लिए उस पर बंदूक तान देता है। तभी सारे बच्चे अपना हथियार, अपना स्मार्टफोन निकाल लेते हैं और प्रिंसिपल को यह सब करता दिखाने के लिए लाइव चले जाते हैं। प्रिंसिपल डर के मारे बंदूक नीचे फेंक देता है और सभी बच्चे उसे घेर लेते हैं। शोर के बीच यूरी पीछे होने लगती है, पर नैनो उसे रोक लेती है। इस तरह पेंटाना का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन घुटनों पर लाया जाता है। अब सभी स्टूडेंट्स को डरने की जरूरत नहीं थी और वे आजाद थे। अब वह शैतानी और मस्ती भी कर सकते थे। अंत में हम देखते हैं कि यूरी नैनो को टीचर्स के साथ बंद कर देती है। अब उसका मकसद पूरा हो चुका था, इसीलिए वह हमेशा के लिए स्कूल छोड़ चली जाती है। इस कहानी में यह समझना मुश्किल है कि नैनो के हमशक्ल कहां से आए। क्या वह सच में हमशक्ल थे या उसकी कोई आत्मा, या यूरी के साथ उनका कुछ कनेक्शन था। आपका क्या मानना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।